हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो है बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी आई है विज्ञापन संख्या 1/2025। उसके लिए जो प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। कितने? तो 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जिसमें कि टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 होगी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 1 से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30 सेट जो है जल्द ही 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा इस चैनल पे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह यानी अहमियत दी गई है। क्योंकि ऑप्शन ए है कि इसके संचालन का कुछ अनुभव था एवं सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। एवं दूसरा, संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया न जा सके। एवं ऑप्शन सी कह रहा है कि बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल था। या ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त तो सभी क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने जो सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को जो किस शासक ने जो सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। किसने? तो उदयन ने जो है सबसे पहले बनाया। किसने? तो उदयन ने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का नंबर 342 का तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किसके जिम्मेदार नहीं है। मुख्यमंत्री जो किसके जिम्मेदार नहीं है, तो मुख्यमंत्री जो है राज्य की सुरक्षा के लिए क्या है, तो जिम्मेदार नहीं है। अनुच्छेद 355 का आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का सी नंबर। नेक्स्ट है कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है। वित्तीय घाटे का जो है डिफिसिट फाइनेंसिंग का जो है तात्पर्य क्या था। डिफिसिट फाइनेंसिंग का तात्पर्य जो क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी मदों से प्राप्त आय एवं खर्च से कम। 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंग्लिश का है, जिसमें कह रहा है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फॉर एक्टिव टू पैसिव वॉइस। मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वी आर टॉट इंग्लिश बाई मिस्टर कुमार। ठीक है, 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है 7 नंबर भी, कि चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें जो है करेक्ट सफिक्स कंप्लीट करना है, जो है वर्ड दिया हुआ है, जिसमें कि दिया हुआ है कि द एक्सीडेंट हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेस। तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, केयरलेस हो जाएगा। ठीक है, केयरलेस हो जाएगा, NESS। ठीक है, 7 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड द गिवन सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन है द यूनिवर्सिटी क्लेम्स स्टूडेंट्स कैन फेस ए लॉ सूट ऑन फाइन फॉर वायलेटिंग द ईवेनो स्मोकिंग प्रोविजन। तो इसका राइट क्या है, इसमें जो है कौन सा जो है इनकरेक्ट है आपका मीनिंग, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी क्या है, तो करेक्ट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की, चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस। इरिटेटिंग इनकन्वेंस। तो इसका क्या हो जाएगा, इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस का जो है क्या हो जाएगा, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, हैसले हो जाएगा। ठीक है, 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल। राम गेव में क्या, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ए 1 रुपी नोट। राम जो है गेव में वो 1 रुपीज और 1 रुपी नोट, 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिक को नहीं प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का, तो सूचना का अधिकार नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजित किया गया।
भारत और किस देश के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन किया गया? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, क्या तो मिस्र को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो 13 का राइट आंसर होगा डी नंबर, कहाँ? तो नागालैंड में। कहाँ? तो नागालैंड में। भारत में झूम खेती के अंतर्गत जो है भूमि के सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? तो नागालैंड में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? बिहार सरकार ने जो है किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए जो है 35% आरक्षण का प्रावधान किया? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, तो 2016 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? बिहार का जो है सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो है कौन सा है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राजेंद्र सम्मान है। क्या? तो राजेंद्र सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 से 18 नंबर है, जिसमें कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छा से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद से आप इसका आंसर दीजिए अच्छा से पढ़कर, ठीक है। आइए हम लोग ने इसका क्वेश्चन बता देते हैं। आंसर इसके बाद है, जिसमें कि बोला है कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि आपका वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो भारत की दुर्वस्था है। इसको पढ़िएगा अच्छा से तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। पॉज करके वीडियो को अवश्य पढ़ के उसके बाद ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का जो सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? भारत का जो है सुशिक्षित समाज में कौन सा साहित्य पढ़कर जो है संतुष्ट हो जाता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अंग्रेजी पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर की सही बरतनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही बरतनी वाले शब्द का चयन करना है। सब भुलक्कड़ लिखा है तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 19 का डी जो भुलक्कड़ क्या है तो सही है। 20 नंबर है कि सरला से फल खाया जाता है कृत्यवाच्य होगा। सरला से जो है फल खाया जाता है कि कृत्यवाच्य जो है क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सरला फल खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कथन है कि यह एक अदिश राशि है। दूसरा है कि यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है। तीसरा है कि किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिशा सूचक द्वारा मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी नंबर हो जाएगा, किसी बिंदु पर किसकी दिशा चुंबकीय दिशा सूचक द्वारा मापी जाती है। 21 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? एटीपी का उत्पादन जो किस कोशिकांग में होता है? तो 22 का राइट आंसर होगा सी नंबर क्या? तो सूत्र कणिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह कौन सा है? व्यक्ति जो है अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह कौन सा है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर क्या? तो अवतल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं। ठोस में जो चल सकने वाली तरंगे कौन? तो ठोस में चल सकने वाली तरंगे क्या है? तो अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों है, ए एवं बी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि किसी द्रव्य के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? किसी द्रव्य के कणों के बारे में जो कौन सा कथन गलत है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, द्रव्य के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है तो वह लेंस कहलाता है। एक लेंस में जो है आवर्धन का मान जो सदैव 1 से कम होता है तो लेंस क्या कहलाता है? तो 26 का राइट आंसर बी नंबर क्या? तो अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक जैसे चैनल बनाते हैं? जाइलम उत्तक के कौन से तत्व जो है परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, वाहिका और वाहिनिका बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें, किसी प्रकार से किलकित या स्थिर इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से किलकित या स्थिर इस प्रकार के निकाय संभावित गति को सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर क्या? तो घूर्णन कहलाती है। क्या? तो घूर्णन कहलाती है। 28 का डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है 29 नंबर के निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अधर में लटकना। ठीक है, 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि मनुष्य में जो है मनुष्य में आंत्र हुकवर्म रोग एस्क्लेमेंथिस किस प्रजाति के कारण होता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, एंसाइलो एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल के कारण होता है। 30 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर जो है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला से बनाएगा तो बन जाएगा, जैसे कि एक ए बी फार्मूला पे बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, 31 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दे रहे हैं आंसर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका 40 सेंटीमीटर। 32 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो डी नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। 34 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा 25%। 35 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 16%, 16 खाली। ठीक है, 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 270। 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 2:1 हो जाएगा। ठीक है, 38 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। मैथ का क्वेश्चन इसलिए नहीं बता पाते हैं कि मैथ के क्वेश्चन जो है मेरे पास सॉल्व करने के लिए अभी टैब नहीं है। ठीक है, टैब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, आइए 38 नंबर को आ रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आंखें दिखाना, ठीक है, तो आंखें दिखाना यानी अत्यधिक क्रोधित होना। ठीक, ईंट से ईंट बजाना यानी जो है विनाश करना। उल्लू बनाना यानी धोखा देना है। कमर कसना यानी तैयार रहना। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा 38 का आपका ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि द एंशियंट रून्स स्टूड मेजेस्टिकली ऑन द हिल टॉप इन द एबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ल्ड एंशियंट। तो इसमें जो है एंशियंट जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच वर्ल्ड है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी नंबर क्या है, तो एडजेक्टिव्स है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 40 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, है नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर के ऊपर। 41 नंबर है कि कपास की पैदावार जो है अच्छी होती है। कपास की पैदावार कहाँ अच्छी होती है? तो काली मिट्टी पर होती है। 41 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कि बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है स्थित है। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कहाँ? तो कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? आपका फर्स्ट कथन कर रहा है कि आजकल वाहन ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। ठीक है, अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, ये भी बात सही नहीं है। ठीक है, एवं गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित एवं अत्यधिक तीव्र होती है। एवं ऑप्शन आपका डी का रहा है कि अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है। तो इस तरह जो है आपका कथन गलत कौन सा है? तो 43 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में जोसेफ मैजनी ने जो गुप्त भूमिगत की स्थापना यंग यूरोप नामक समाज में जोसेफ मैजनी ने जो गुप्त भूमिगत की स्थापना यंग यूरोप नामक समाज में बर्न की। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में कि पशु और पौधे की जाति सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कहाँ? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। कहाँ? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है कि दिए गए परिपथ में 5 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा आपका, एक मिनट, 46 नंबर बोल रहा है कि दिए गए परिपथ में जो 5 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, ए एवं बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
तो आपका R1 जो हो जाएगा क्या, तो R1 जो हो जाएगा आपका R1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, तो 3+4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा 3+4 यानी 7 ओम हो जाएगा आपका R1। हम R2 कीजिएगा तो R2 हो जाएगा 6+8 यानी जो है 14 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो समानांतर श्रेणी में R1 तथा R2 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 7×14 एम 7+14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 14/3 ओम आ जाएगा। ठीक है, कितना, तो 14/3 ओम आ जाएगा। 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। फर्स्ट है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच के पृथक्करण से दूरी से स्वतंत्र होता है। हम दूसरा कथन है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम तीसरा कथन है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जब उनके द्रव्यमान के गुणनफल का क्या था, अनुक्रमानुपाती होता है। तो 47 का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कथन 2 एवं 3 क्या है, तो सही है। ठीक है, 2 एवं 3 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। कौन सा कथन जो है गलत है। 48 में विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड के लिए होता है। ठीक है, मोन्टोक्स टेस्ट जो है वो किसके लिए तो होता है, टीबी के लिए। इसको एम्ट्रोनिकेट टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, तो डेंगू बुखार के लिए होता है। एलिजा टेस्ट जो होता है किसके लिए, तो एलिजा टेस्ट जो होता है आपका HIV के लिए होता है। PCR टेस्ट जो होता है किसके, तो PCR टेस्ट जो है होता है, ये कथन क्या है, तो आपका गलत है। PCR नहीं, PCR टेस्ट तो मलेरिया के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 से क्या हो जाएगा, तो सही मिलान इस प्रकार है, 48 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि यदि एक प्रकाश की किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम से इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण एंड अपवर्तन कोण 0 एवं जो है 90 डिग्री मानते हुए तो n1/n2 के बराबर होगा, तो क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का जो आपका बी नंबर हो जाएगा, sin i/sin r हो जाएगा। ठीक है, दूध में जो है 50 नंबर के, दूध में वसा रहित ठोस, दूध में जो वसा रहित ठोस तत्वों तथा डेयरी उत्पादों की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रक मिलाया जाता है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, क्या तो मेलामाइन मिलाया, क्या तो मेलामाइन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या तो पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि 6.0 से 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति कौन से संवेदनशील डाई पीली हो जाती है, तो 52 का राइट आंसर है आपका सी नंबर, ब्रोमोथाइमल ब्लू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो क्या तो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को क्या तो कम कर देता है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्या तो थैलेसीमिया, क्या तो थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। कांच को जो नीला रंग जो निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि एक कोशिका दूसरी कोशिका से, एक कोशिका को जो है दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्य तंतु क्या कहलाते हैं, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, तकृत तंतु कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग जो है पीला होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 का डी नंबर, कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दाब को खाली स्थान दिया तब तक के कम करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, कब, तो राइट आंसर हो जाएगा जो है आपका 57 का ए नंबर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एक वायुमंडलीय द्रव अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, राइट आंसर हो जाएगा 57 का ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन परितंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो परितंत्र से संबंधित है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका
सॉरी, 1 मिनट। अंठावन नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है परितंत्र से संबंधित है। आपका फर्स्ट है कि इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होता है। दूसरा कथन है कि सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। एवं तीसरा है कि अपघटक जटिल कार्बनिक सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं। तो 58 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होता है, 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 1 एवं 2 एवं 3 क्या है, तो कथन संबंधित है। तीनों कथन क्या है, तो उससे संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि पौधों में जो है जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है। पौधों में जो है जाइलम ऊतक जो है किस पदार्थ का संवहन करता है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, पानी और खनिज लवण का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि प्याज में जो है निम्नलिखित में से किस में खाद जमा होता है। प्याज में जो है निम्नलिखित में से किस में खाद जमा होता है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, किसमें, तो सल्क पत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे कहते हैं क्या, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या, तो समजातीय श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है किस समिति का गठन किया था, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, हंटर समिति का गठन किसका, तो हंटर समिति का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर के रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर के किसने खिलाफत आंदोलन के हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कितने, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर के निम्न में से जो किस सुल्तान ने जो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। निम्न में से किस सुल्तान ने जो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, फिरोज शाह तुगलक ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर कि भारत में जो है तांबा गलाने की आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। भारत में जो है तांबा गलाने की आधुनिक कारखाना जो सबसे पहले कहाँ खुला, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कहाँ, तो घाटशिला में खुला, कहाँ, तो घाटशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68 नंबर कि बिहार का पहला ह्यूमनाइट रोबोट है। बिहार का जो पहला ह्यूमनाइट रोबोट है क्या, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, सुमेध है, क्या, तो सुमेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है। ओम्बुड्समैन की जो है उत्पत्ति जो है कहाँ मानी जाती है, 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, स्वीडन 1809 में मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 70 का बी नंबर, क्या, तो महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि किसके द्वारा जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया, 71 का ए राइट आंसर हो जाएगा किसका, तो चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर कि सेप्का टाकरा वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। सेप्का टाकरा वर्ल्ड जो किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कहाँ, तो बिहार में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है कि किस वर्ष जो है मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। किस वर्ष जब मुंबई में जो पहले भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी, 73 का राइट आंसर है डी नंबर, कहाँ, तो 1854 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है कि चीन ने जो है तिब्बत पर पूर्ण रूप कब्जा किया। चीन ने जो है तिब्बत पर जो है पूर्ण रूप से कब्जा किया कब को, तो 1959 में किया, 74 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से किस देश से ग्रहण किया था, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, किसने, तो स्पेन से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है कि निम्न में से किसने प्रधानमंत्री राज्य की नौका का कप्तान कहा है। निम्न में से किसने जो प्रधानमंत्री को राज्य का नौका का कप्तान कहा है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, क्या, तो मुनरो। भारत माता कविता किस कवि की रचना है। भारत माता कविता जो किस कवि की रचना है, तो 77 का राइट आंसर है सी नंबर, सुमित्रानंद पंत की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर के तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तल्लीन का जो संधि विच्छेद क्या था 78 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, तत् प्लस लीन है, ठीक है। 79 नंबर है कि किसकी हंसी, किसी का हंसी उड़ाना वाक्यांश का उपयुक्त शब्द क्या है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या था? उपहास। दिए गए वाक्य में से किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, और मैं जो है रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, तो 80 का राइट आंसर बी में किसका? तो संज्ञा का अशुद्धियां है, ठीक है। भारत में जो विश्व के कितने प्रतिशत, भारत में जो विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? भारत में जो है विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, भारत में जो है विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या? तो बी नंबर हो जाएगा। 81 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा आपका, 17.5% करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजीना का संबंध किस संगठन से था? मेजीना का संबंध जो किस संगठन से था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 82 का जो है ए नंबर, किसे? तो कार्बोनरी से, किसे? तो कार्बोनरी से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी जो पेशे से जो क्या था? तो गैरीवाल्डी जो पेशे से क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 83 का बी नंबर, क्या था? तो नाविक था, क्या? तो नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो है किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किसे जो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था? 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, रचिंद्र रविंद्र को, किसे? तो रचिंद्र रविंद्र को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर के हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कौन? तो 5वां बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर है कि निम्न में से किसने जो है गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? निम्न में से किसने जो है गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, किसने? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, किसका? तो एक उपभोक्ता का नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर के भारत में जो स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बी आर अम्बेडकर, कौन? तो बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है कि सोडियम में राज्यवार सीट लोकसभा में जो है राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना के आधारित यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 2026 तक यथावत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर की निम्नलिखित धातुओं की उनकी अभिक्रियाशील के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तथा जिंक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रक्त अस्कनंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जो रक्त अस्कनंदन यानी जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? नरेगा को जो मनरेगा कब दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का जो है आपका सी नंबर, 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर के जीवन का आधारभूत पदार्थ यानी फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है किसे? तो 94 का राइट आंसर है आपका डी नंबर, किसे? तो जीव द्रव्य को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर के प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है कहाँ? तो लाल रंग में होती है। 95 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट टू गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इसमें जो वर्ड और सब्स्टिट्यूट बताना है जो है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड का, ठीक है। तो भेड़ आपका है कि फेवरेट एनिमल्स दैट जो क्रॉल ऑन द ग्राउंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी रेंगने वाले जंतु को जो है क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का आपका डी नंबर, रेप्टाइल्स कहा जाता है, क्या? तो रेप्टाइल्स कहा जाता है, ठीक है। इंसेक्ट्स मतलब होता है कीट पतंगे होता है। मैमल्स मतलब स्तनधारी एवं जीव जंतु है। एम्फीबियंस मतलब क्या होता है? तो उभयचर होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन
चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। दया इज सफरिंग, दया इज जो है सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। 97 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड डीले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीले, यानी देर करना होता है, तो इसका जो है इस प्रकार जो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यानी एडवांस, यानी क्या हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा। 98 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है, क्षणिक यानी अल्पकालिक होता है ट्रांसिएंट मतलब। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो अल्पकालीन हो जाएगा। 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी टेम्पोररी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 नंबर है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, यानी बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बॉटम लाइन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 का बी नंबर, ठीक। ये था आपका बिहार पुलिस का जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आज फर्स्ट सेट है, तो अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, सुधार करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।